मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा, मर जाते हैं आशिक जिंदा, रह जाती है यार। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीब साहब मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते। ये सब झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। पर्दे के हवाले से एक लाइन का बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। 1 मिनट का पैगाम पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। आप एक खबर सुनेंगे कि पूर्णिया से एक लड़की भाग गई, फिर वही खबर सुनेंगे अररिया से भागी, फिर वही खबर सुनेंगे कटिहार से भागी। अच्छा, दूसरी खबर आएगी, जो लड़की पूर्णिया से भागी वो मुसलमान, जो लड़की कटिहार से भागी वो मुसलमान, जो अररिया से भागी वो मुसलमान। फिर एक तीसरी खबर सुनेंगे आप कि जो लड़की पूर्णिया से भागी वो भी गैर के साथ भागी, जो कटिहार में भागी वो भी गैर के साथ भागी, जो अररिया में भागी वो भी गैर के साथ भागी। अब चौथी खबर में तबसरा सुनेंगे, उसमें तबसरा होगा लड़की भागने को तो भाग गई, मुसलमान थी, लेकिन उसकी आबरू भी चली गई, ईमान भी चला। अब एक तीसरा तबसरा सुनेंगे, दूसरा कि लड़की भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, लेकिन वो लड़की भागी कैसे, आबरू गई कैसे, ईमान गया कैसे? तो लिखा कि जब वो लड़की पर्दे में थी तो ईमान था, लड़की पर्दे में थी तो आबरू बची हुई थी, पर्दे से पहले बाहर हुई, ईमान से बाद में निकली। पर्दा था तो ईमान था, पर्दा था तो आबरू थी, पर्दा पहले गया बाद में ईमान चला। अभी तो टोटी बनी हुई होती है मस्जिद में, उससे लोग खोल करके वजू कर लेते हैं। एक जमाना था कि लोटे में लोग वजू करते, तो लोटा जब छोटा होता था तो वजू खत्म हो जाता, पानी खत्म हो जाता था, वजू बाकी, और जब लोटा बड़ा होता था तो वजू खत्म हो जाता था, पानी बच जाता था। तो औरत ने लोटे से वजू किया, पानी बच गया, वो बचा हुआ पानी पाक है, लेकिन उससे मर्द वजू कर सकता है, ये मसला था। तो लिखा कि अगर बेटा है तो माँ के वजू के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है, शौहर है तो बीवी के पानी से वजू कर सकता है, भाई है तो बहन के पानी से वजू कर सकता है, बाप है बेटी के पानी से वजू कर सकता है। अगर अजनबी है, गैर मर्द है, जिससे उसका निकाह जायज है, वो वजू नहीं उस पानी से वजू नहीं कर सकता। तो लिखा क्यों का जब गैर मर्द गैर औरत के पानी से वजू करेगा तो उसके दिल में उस औरत का ख्याल आएगा, जब ख्याल आएगा तो जिना तक पहुंचेगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, वजू नहीं कर सकता। आखिरी बात बता रहा हूं, शादी हुई, शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हो, तो औरत ने घबरा करके शौहर से कहा इसका क्या नाम रखे? कहा इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया, इसका नाम क्या रखोगे? वंदे भारत।
राजधानी, शताब्दी, सुपरफास्ट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत को पर्दे में रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए मुकम्मल तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सोच रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दिया। मैं जब तक कुर्सी नहीं छोड़ूंगा पीछा छोड़ने वाला। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम निकाह था। आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम निकाह। मक्के के पैसे से कुछ लोगों को खुशी होती है और कुछ लोग पैसे से रोते हैं। जानते हैं रोते कौन है? जिसको बेटी की शादी करनी वो रोते, और जिसको बेटी की शादी नहीं बेटे की शादी है वो मक्के के पैसे से हंसते। अजीब बात, मक्के की सारी मेहनत कहाँ चली जाती है? एक झटके में इधर से उधर चली जाती है। देख लीजिए, उसको सामने रखिए। निकाह सबसे आसान, आज निकाह सबसे ज्यादा मुश्किल। जानते निकाह कितना आसान था? जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, मस्जिद हो या ना हो निकाह हो जाता, महर नकद दीजिए या ना दीजिए निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो, खुतबा हो या ना हो, दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोल दे मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता था। लेकिन आज अगर दो आदमी में निकाह करेंगे तो घर की औरत ताना मारेगी, ये शादी है कि जनाजा? न डीजे है, न अगरम है, न बगरम है। उधर से ताना पड़ा, निकाह महंगा हुआ, औरत जवान हो करके बूढ़ी हो गई, रिश्ता नहीं आया, भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटी जवान थी, बाप ने शादी नहीं कराया। बेटी बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई, मरने लगी, तो बाप से कहा कान लाओ। तो बाप ने जब कान लगाया तो बेटी ने कहा अब्बा दुआ करो, आमीन बोलो। एक बार बोला, दूसरी बार कहा, दूसरी बार आमीन बोलो। बाप ने दूसरी बार आमीन कहा। बेटी ने कहा तीसरी बार आमीन बोलो। तो बाप ने तीसरी बार आमीन कहा। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही हो, कौन सी दुआ की? बाप से आमीन कहलवाया। तो बेटी ने कहा अब्बा मैंने खुदा से दुआ किया है, खुदा के पास जाने से पहले मैं दुआ कर रही हूँ। मैंने दुआ किया है कि मेरे अल्लाह, मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, मेरे बाप को तू अपनी जन्नत से महरूम कर दे।